अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हसनैन औलख और आज जो टॉपिक डिस्कस करना है एक फ़रीहा फ़ारूक साहिबा हैं जो कि अपने आप को कहती हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं और उन्होंने अपनी जो इंस्टा की बायो है उसमें लिखा हुआ है डिफेंस एंड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। एनालिस्ट भी खुद को कहती हैं, फिर रिसर्चर कहती हैं, टीवी प्रेजेंटर भी कहती हैं। और हालिया उन्होंने दिल आसिफ साहब के साथ पॉडकास्ट उनका जो है वो एक बहुत ज़्यादा वायरल है और आपकी नज़रों से भी वो जो रील है वो ज़रूर गुजरी होगी। लड़की बकरा खाती क्या ही लगती होगी। पहले ये वीडियो देखें आप। मतलब लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी। का नाम ले आप लोग बकरा नहीं खाए कभी I don't like it. I don't like. बकरा ईद आ रही है अभी। तो send it to the poor people who deserve. खुद खाना है क्या? हाँ, उसमें से एक पार्ट अपना होता है। हाँ तो वो भी दे दो ना। हाँ, मैंने तो सारा साल कम अय्याशी करते हैं। ईद तो उसमें वो जो स्पेसिफिक रील है बकरे वाली कि लड़की बकरा खाती क्या ही लगेगी और उसके बाद वो फिर अदील आसफ साहब उसको कहते हैं कि बकरा ईद आने वाली है। उनका कोई बात नहीं, लोगों को भेज दो सारा गोश्त, उनका एक पार्ट अपना होता है, उनका वो भी भेज दो। देसी फूड मुझे तो जहर लगता है। ये वाली रील देखें आप। सिर्फ नेटिव फूड खाती हैं आप। हाँ मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। बिरयानी Oh please, such a turn off. सारा कुछ जब सड़ जाता है निहारी, तो Ew! ओजरी, No! दाल चावल। Oh! Please! जी, आपने ये वाली रील देखी, बहुत ही मज़े की है और इसके ऊपर बहुत ही जो मज़े के और फ़नी किस्म के जो कमेंट्स हैं और जो मिमिक्री है, ख़ास तौर पर जो हमारे कंटेंट क्रिएटर है वो उसके ऊपर वो मीम्स बना रहे हैं और मिमिक्री भी कर रहे हैं। और जब वो उसको पूछते हैं बिरयानी, आप बिरयानी खाती हैं, आदिल आसिफ साहब पूछते हैं, तो वो मोहतरमा कहती हैं ओह प्लीज़, ओह प्लीज़। उससे आगे क्या पूछते हैं भला? Such a turn off. सारा कुछ जब सड़ जाता है तो Ew! और जब वो उसको कहते हैं कि आप निहारी खाती हैं, उनका रिएक्शन क्या आता है? Ew! ओजरी। No! और जब वो कहते हैं पूछते हैं आदिल आसिफ साहब कि ओजरी खाते हैं, No! दाल चावल। और जब दाल चावल पूछते हैं कि दाल चावल खाती हैं, ओह Please! प्लीज़। सिर्फ नेटिव फूड खाती हैं आप। तो ये जो अजीबोगरीब किस्म के जो उनके रिएक्शंस हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो खातून अपने आप को क्या समझती हैं। वो कहती हैं जी मैं देसी खाने खाती नहीं हूँ, मुझे जहर लगता है और बिरयानी नहीं खाती, निहारी नहीं खाती, ये पता नहीं क्या क्या कर रही हैं वो। और ओजरी नहीं खाती और बकरे का गोश्त नहीं खाती। वो बड़ी वो कोई अजीबोगरीब किस्म की ये औरत हैं। और ये जो पॉडकास्ट का है वो यकीनी तौर पर जो रील्स हैं वो हमने मुख्तलिफ देखी हैं और उसमें बड़ा मज़ा भी है, फ़न भी है और लोग जो हैं उनकी वो खूब बजा भी रहे हैं। रील और है शादी से रिलेटेड, वो पूछते हैं आपने शादी की है। ये वाली ज़रा रील देखे, उसके ऊपर फिर कमेंट्स करते हैं। शादी कब है? शादी क्यों नहीं करनी? हर किस नहीं करनी। ऐਵੇਂ उठा के एक भद्दा सिर पे बिठा लो, छोड़ो। क्यों? कहाँ हो, क्या कर रही हो? ये तो औरत का काम होता है। कहाँ किसका पर? फोन आया? नहीं, मर्द ऐसे ही हैं। उसने तुम्हें ये क्यों कहा? और तेनों की मसले कम कर। तुमने स्लीवलेस क्यों पहनी? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमने टैटू क्यों बनाया? तू पैसे देते सन ये आप हस्बैंड को अपने कैसे कह सकती हैं? तो मैं तो ऐसे ही कहूंगी ना। वो आपका मिजाजी खुदा है। बिहेव करेगा तो मैं भी करूंगी, नहीं करेगा तो मिजाजी खुदा। हाय हाय हाय, क्या लफ्ज दिया यार इन्होंने। इसीलिए तो किसी को नहीं बना रहे और इसीलिए कोई करना भी नहीं चाहता। प्रपोजल आते हैं। अजी ये रील भी जो बड़ी मज़े की है, उसने पूछा शादी क्यों नहीं कर रही, उन्होंने कहा जी कोई ज़रूरत ही कोई नहीं, एवं बंदे ਨੂੰ अपने सिर ते बिठाने दी गल ते बीबी ने ठीक की है कि बंदे ਨੂੰ अपने एवं बिला वजह सिर ते बिठाने की की जरूरत है। इंज दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਜ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੋਰਟ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਨੇ
ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਹੈ। ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੈਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਐਂਟੀ ਹਾਂ, ਖਿਲਾਫ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੜਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ बड़ी वायरल हो रही है। रील जरा देखो। मुझे तो लगता है आदमी जो है ना वो बहकते बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए वो किसी मकाम पे पहुंचते नहीं। उन्हें राइट की डिस्ट्रैक्शन, लेफ्ट की डिस्ट्रैक्शन, दुनिया के अंदर कामयाब सिर्फ मर्द ही हैं। किसने बोला? कौन सी औरत कामयाब है? कौन सी औरत नहीं है? कौन सी औरत कामयाब? ये आपकी सोच। इलॉन मस्क औरत है, हाँ, बिल गेट्स औरत है, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप औरत है। अल्लाह जाने। लेकिन मुझे बताएं ना, कौन सी औरत बड़े मुकाम पे पहुंची? कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन है? मेलेनी को देख लें। कौन है मेलेनी? मैं नहीं जानता। जान लें फिर। कौन है? शीजा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। छोड़ दे, गई खत्म जो भी है मुझे भी याद नहीं गई। इसलिए तो इतनी मुकाम पे नहीं, पता ही नहीं आपको। इटालियन वो है, आपको पता ही नहीं, इसलिए इटालियन है। फिर अभी CDF लगाई है उन्होंने, क्या नाम है उनका? कौन? अभी मैं होमवर्क नहीं करके आई हुई। खैर, वी हैव अ लॉट ऑफ वुमेन, अभी लिस्ट सारी देती हूँ। खत्म कहानी। नहीं खत्म कहानी, अभी मैं तैयारी हूँ उस तरह नहीं। जी, जिस तरह से दूसरी जो रील्स हैं उनमें जो बड़ा मसालेदार कंटेंट है और बड़े मज़े के क्वेश्चन पूछे हुए हैं अदील साहब ने। और वो पूछते हैं जी लड़के, तो वो कहती है लड़के कभी उस पर नज़र है, कभी उस पर नज़र है, कभी उस पर नज़र है, इसी वजह तो भटकते रहते हैं और वो किसी मुकाम तक नहीं पहुँचते। वो कहते हैं कि ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ बड़ा मज़ेदार कंटेंट उन्होंने कढ़िया। फरीहा फ़ारूक साहिबा से जो अदील आसिफ साहब हैं वो पूछते हैं कि औरत का काम कपड़े धोना है और इस तरह से औरत से रिलेटेड उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे। ये ज़रा रील देखिए। औरत का काम कपड़े धोना, बच्चे पैदा करना, सफाई करना, घर की कपड़े धोना भी होता है, खाना पकाना, इसके अलावा औरत का कोई काम नहीं होता। ऐसा पाकिस्तान की 95% औरतें मानती हैं। वो स्टूपिड है। औरत, एक मेरा से सवाल है, When a soul was created, रूह बनाई गई, was it defined कि ये मर्द की रूह है, ये औरत की रूह है? हाँ हाँ किसने कहा? हाँ, रूह तो रूह होती है। मर्द के अंदर औरत की रूह आ जाए तो फिर कुछ और मसले पड़ जाते हैं। वो फिर मेकअप आर्टिस्ट काफी सारे बन जाते तो हैं। ये तो आपकी बात से हो गया प्रॉब्लम। But you see, the thing is, मुझे ये लगता है औरत and a man, both of them, they have all the right to live. पूरा आपका हक है, आप तालीम हासिल करें, आप काम करें। और जिस तरफ हमारी इस वक्त सोसाइटी जा रही है ना, अकेला एक मर्द बेचारा काम करे, मांगने वाले जो हैं बीवी, बच्चे, बहनें, चाचियाँ, फूफियाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। विमेन शुड बी वर्किंग एज वेल। जी, रील आपने देखी। वो उनसे अदील आसिफ साहब पूछते हैं कि औरत का काम घर में काम करना, बर्तन धोना, बच्चे पैदा करना, सफाइयाँ करना और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो करना। और वो बाद में कहते हैं कि जी पाकिस्तान की 95% जो औरतें हैं वो यही मानती हैं कि उन औरत का इसके अलावा कोई और काम नहीं है। तो बीबी आगे से कहती हैं जी वो स्टूपिड है। रील है बड़ी मज़े की और उसमें डेमोक्रेसी के ऊपर पूछा हुआ है अदील आसिफ ने कि डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा जी कौन सी डेमोक्रेसी? बिरयानी की प्लेट पे डेमोक्रेसी बिक जाती है, सारे स्टूपिड लोग इकट्ठे होते हैं, कहते हैं हमें फलानी चीज़ लेनी है, ये डेमोक्रेसी। ये रील देखें। डेमोक्रेसी क्या होती है? What is democracy? I think civil... A couple of stupid people just getting together and then saying कि हमें ये चाहिए, and how do you even know कि उनके दिमाग में कुछ है? डेमोक्रेसी को स्टूपिड? What is democracy? मुझे जो लगता है करेंटली, मुझे लगता है डेमोक्रेसी सिविल डिक्टेटरशिप का एक नया नाम है। बिरयानी खिला के डेमोक्रेसी करा लो, ठीक है, 500 दे के डेमोक्रेसी करा लो। कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? 500 में तो कुछ नहीं आता। नहीं, 445 रुपए भर के बसें जब जाती हैं ना। इसी पे हम कंक्लूड करेंगे। ये रील भी जो है बड़ी मज़े की है और उसमें वो कहती कौन सी डेमोक्रेसी जी, स्टूपिड लोग इकट्ठे होते हैं, कहते हैं फलानी चीज़ लेनी है और वो डेमोक्रेसी है।
बिरयानी की प्लेट पर डेमोक्रेसी बिक जाती है, 500 रुपए पे डेमोक्रेसी बिक जाती है। मतलब जी एक मज़े का खुलासा जो है, ये जो खातून हैं, सुशी आंटी जो हैं, वो अपने आप को बड़ी वो बना चढ़ा के वो पेश कर रही हैं और इस तरह की जो बातें हैं। और लेकिन बात ये है कि मसालेदार कंटेंट वो देगी। अब जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता वो इसके ऊपर रिले-शिले बनाएँगे, मिमिक्री करेंगे। चलो सही है, अच्छी बात है, व्यूअरशिप ज़रा गेन करेंगे, लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। और उम्मीद हम करते हैं कि ऐसी जो सुशी आंटियाँ हैं जो मज़ीद पॉडकास्ट में जाती रहें और कुछ ना कुछ ऐसा मज़े का जो कंटेंट है वो मिलता रहे और हम आपके साथ शेयर करते रहें।